नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2025 का सॉल्यूशन। राजनीति विज्ञान का पेपर है आपका, तो आशा है कि आप यह पेपर देंगे और आपको पेपर अच्छा जाएगा। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यहाँ पर आपका आएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक। कितने दिन तक? 14 दिन तक। जनपद पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर आपका आएगा 5 वर्ष। क्या आएगा? 5 वर्ष। भारतीय संविधान कैसा होता है? तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका उदारवादी। क्या होगा? उदारवादी। फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता है, तो यहाँ पर आपका आएगा जन्मजात स्वतंत्रता। क्या है? जन्मजात स्वतंत्रता। नेशन नामक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर आपका आएगा नेशियो। ठीक, यह है हमने देखे प्रश्न नंबर 1। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पेपर के हर सॉल्यूशन भी लाते हैं और आपके लिए पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिन बच्चों को अभी सप्लीमेंट्री आई है वो मेरी बात ध्यान रखिएगा। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कक्षा जो भी परीक्षा दे रहे हो उसकी कॉपी भर के आए, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। भले याद है या नहीं, भले गलत लिखे, लेकिन लिखना ज़रूर है बेटा। खाली कॉपी के कोई भी नंबर नहीं देता है, इसलिए अपन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपका फेल होने का मेन कारण ही यही है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आए। यदि आप मेरी बात मानोगे तो आपका फायदा ही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका आएगा 25। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो। फिर है आपका स्वतंत्रता और एक दूसरे की पूरक है, तो यहाँ पर आपका आएगा कानून। स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक है। नागरिक का राजनीतिक कर्तव्य क्या है? तो मताधिकार का उपयोग करना। फिर आते हैं हम सत्य असत्य पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, तो यह आपका आएगा सत्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका असत्य आएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तर है, तो ये आपका आएगा सत्य। राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार समाजवाद का आदर्श सप्त क्रांतियाँ थी, तो ये आपका आएगा सत्य। अधिकारों का उद्देश्य लोगों का कल्याण एवं विकास करना है, तो ये आपका आएगा सत्य। राष्ट्र का आधार राज्य के प्रति कर्तव्य, तो ये आपका आएगा असत्य। इस तरह से हमने सत्य असत्य देखे। अब देखने जा रहे हैं हम मैच द कॉलम। तो यहाँ मैच द कॉलम आपके सामने है। यहाँ पर बैंकिंग के सामने आपका फर्स्ट आएगा संघ सूची। निर्वाचन आयोग, तो इसका आपका आएगा सेकंड वाला अनुच्छेद 324। फिर नागरिक स्वतंत्रता, तो इसका आपका आएगा थर्ड का आपका आएगा ई, लोकतंत्र प्रणाली की बुनियाद थर्ड। यह आएगा ई आपका महात्मा गांधी जी की पुस्तक, तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी हिंद स्वराज। 4 नंबर पर आएगा। ये चौथा आएगा इसके सामने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। इसका आपको बनेगा 10 दिसंबर सन 1948। फिर आपका नागरिकता प्राप्त करने की विधि, तो इसका 6 आपका आएगा वंश परंपरा। ठीक, फिर जापानी संविधान, तो इसका आपका लास्ट आएगा शांति संविधान कहलाता है। इस तरह से आप मेज द कॉलम देखिए हमने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नीति निर्देश तत्वों को ही एक उद्देश्य लिखिए। संविधान का 73 संशोधन किससे संबंधित है? सामाजिक समानता क्या है? अधिकार से आप क्या समझते हैं? शरणार्थी किसे कहते हैं? सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? और राज्य के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इनका आंसर आप सर्च कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ये क्वेश्चन करके ही जाएं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी। भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 नंबर का आएगा आपका। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैं आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब आपको उसका सॉल्यूशन आपको तैयार करना है। फिर आते हैं हम एकल संक्रमणी पद प्रणाली किसे कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या सही है? संसद में कितने सदन होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? संघवाद का अर्थ क्या है? राज्य में कोई 2 विषय लिखिए। स्थानीय शासन किसे कहते हैं?
फिर आते हैं हम प्रश्न नंबर 11वें पर। जिला पंचायत के कोई दो कार्य लिखिए। बहुत सरल सवाल है। राजनीतिक सिद्धांत की कोई दो विशेषता लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कोई दो बिंदु लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। सामाजिक न्याय का महत्व को कोई दो बिंदुओं में लिखिए। न्यायपूर्ण बंटवारा से क्या अभिप्राय है। नागरिकता समाप्ति के दो कारण लिखिए। शरणार्थी की कोई दो समस्याएं लिखिए। राष्ट्र से क्या आशय है। राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कोई दो तत्व समझाइए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किससे कहते हैं। भारत में किन किन धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लिख सकते हैं 2 नंबर में। किन 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारतीय नागरिकों को कौन तो मौलिक कर्तव्य लिखिए। सरकारी संपत्ति का ध्यान रखना तथा किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाना। हमारी स्वतंत्रता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरों की प्रारंभ होती है। ये सब बहुत सारी बातें अपने मन से लिख सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। समानता का कोई 3 प्रकार को समझाइए। सर्वोच्च न्यायालय की कोई 3 शक्तियों का वर्णन सहित लिखिए। अवसर की समानता से क्या आशय है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कीजिए। यहाँ पर सभी धर्मों को मान्यता है। सभी धर्म अपने उत्सव मना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन कारणों से की जाती है, इसका कारण लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 20, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सब लिख सकते हैं इनके बारे में। नौकरशाही क्या है, इसके प्रमुख गुणों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा गया है, समझाइए। संविधान में संशोधन करने की तरीकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या तात्पर्य है, क्यों आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। फिर अगला है सामाजिक न्याय की आवश्यकता को उदाहरण सहित समझाइए। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के सिद्धांत का तर्क लिखिए। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 23 के सभी तक क्वेश्चन देखे। आशा है कि आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, सोल्व करेंगे, याद करके जाएंगे और आपको एक एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कक्षा 12वीं का भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। और मैं एक बात बता दूं बेटा, कि पास होना है तो आपको सभी क्वेश्चन को लिखना आना ही चाहिए अपने मन से। यह पेपर ऐसा है कि इसमें आपने अभी तक जो भी न्यूज़ चैनल में देखते हो या चुनाव के बारे में देखते हो, उसके बारे में लिखना है आपको। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी आप पास हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अच्छे से मन लगाकर करिए, आप अवश्य पास होंगे। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। हमारी शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।